देखिए, अगर आप लोग चाह रहे हैं ना कि खुद से हम अपना पिलर का अरेंजमेंट कर लेते हैं, अगर मान लीजिए कि 2 तल्ला घर बना रहे हैं, 1 तल्ला घर बना रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियर को ही बुलाएंगे, खुद से भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको जो है थंब रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा और उसको समझ लीजिएगा। तो 3 तल्ला 4 तल्ला तक के अंदर में ना आप अच्छे से अगर सही ढंग से काम करवाइएगा तो खुद से पिलर का साइज रख सकते हैं, बीम का साइज रख सकते हैं और उसमें कितना सरिया लगेगा उसको भी जान सकते हैं। तो इसका हम पूरा एक जो है थंब रूल लेके आए हैं और इसको हम आपको बता दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। उसके बाद जो है आप लोग हमें कहिएगा कि हाँ भैया आप जो बताए हो बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरीके से जो है थंब रूल के हिसाब से हम रखे हुए भी है और बहुत सारा ठेकेदार भी इसी थंब रूल का यूज करके अपना जो भी कहीं पे कंस्ट्रक्शन साइट लेता है तो यूज करके और वो रखता है। ठीक, चलिए सरिया का डिटेल कुछ जान लेते हैं और पिलर का। तो कॉलम में जो भी आप अगर ग्राउंड फ्लोर बनाइएगा तो उसमें कम से कम आपको 9 इंच बाई 9 इंच का पिलर देना ही पड़ेगा। इससे कम आप नहीं कर सकते हैं, जिसमें 230 mm बाई 230 mm का पिलर होगा। उसके बाद आ जाते हैं ग्राउंड फ्लोर, साथ में 1 तल्ला और ऊपर ले जाइएगा तो 9 इंच बाई 12 इंच का पिलर ले लीजिए, जिसमें 230 mm बाई 300 mm का पिलर बनेगा। उसके बाद आ जाता है G+2 के लिए कम से कम आपको 12 इंच बाई 12 इंच का पिलर बनाना पड़ेगा, 300 mm बाई 300 mm का पिलर बनाना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है G+3 के लिए 12 इंच बाई 14 इंच का पिलर बना लीजिएगा, जो कि 300 बाई 380 mm का पिलर बनेगा। और ये सब जो है ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन के हिसाब से नहीं है, ये आपको हम रफली एक आइडिया बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर डिज़ाइन के हिसाब से ये सब चेंज भी हो जाता है। तो आपको करना क्या है, ये चीज़ जो है रफली आइडिया के हिसाब से बताया जा रहा है। जहाँ पे इंजीनियर अवेलेबल नहीं है वहाँ पे आप इस तरीक़ा से जो है काम करवा सकते हैं, जहाँ एक पिलर से दूसरा पिलर का जो डिस्टेंस है 3 मीटर से 5 मीटर के अंदर में होना चाहिए। उसके बाद जो है ये वैलिड नहीं करेगा। ये थोड़ा बहुत जो वैलिड बताए हैं कि 3 मीटर से 5 मीटर के बीच में है, तब जाके ये ओके है, आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है G+4 के लिए आपको जो है 12 इंच बाई 18 इंच का पिलर देना पड़ेगा, 300 बाई 450 mm का पिलर लगाना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है G+5 के लिए 14 इंच बाई 18 इंच का पिलर देना है, 380 बाई 450 mm का पिलर लगाना है। अब चलते हैं सरिया डिटेल के ऊपर। थोड़ा बहुत सरिया का रफली एस्टीमेट भी हम लेके आए हैं कैलकुलेशन। देखिए ग्राउंड फ्लोर में 4 पीस जो है 12 mm का कम से कम आपको देना पड़ेगा, इससे सरिया कम नहीं करना है। इसमें M20 ग्रेड का कंक्रीट आपको बनाना मस्ट है, 1 बोरा सीमेंट, 1.5 बोरा बालू, 3 बोरा गिट्टी से। उसके बाद आ जाता है G+1 के लिए, जो कि 6 पीस जो है 12 mm का सरिया लगाना है, M20 ग्रेड का काम करवाना है, जिसमें आपको 1 बोरा सीमेंट, 1.5 बोरा बालू, 3 बोरा गिट्टी लगाना है। उसके बाद है G+2 के लिए ग्राउंड फ्लोर प्लस में 2 तल्ला और बनाइएगा तो 4 पीस जो है 16 mm का लगा लीजिएगा, M20 ग्रेड से कास्टिंग करवा लीजिएगा, 1 बोरा सीमेंट लगाना है, 1.5 बोरा बालू लगाना है और 3 बोरा गिट्टी लगा के आपको काम करवाना है। उसके बाद आ जाता है G+3 के लिए, जिसमें 6 पीस कम से कम आपको सरिया देना है, 16 mm का सरिया होना चाहिए, M25 ग्रेड जो है कंक्रीट बनवाइएगा, जिसमें 1 बोरा सीमेंट, 1 बोरा बालू, 2 बोरा गिट्टी रहेगा। उसके बाद आ जाता है G+4 के लिए कम से कम 8 पीस आपको 20 mm का सरिया देना है, जो कि M25 का कंक्रीट बनेगा, 1 बोरा सीमेंट, 1 बोरा बालू, 2 बोरा गिट्टी। उसके बाद आ जाता है लास्ट G5 का। G+5 के लिए 10 पीस जो है आपको कम से कम 20 mm का सरिया लगाना है, M25 ग्रेड का कंक्रीट बनाना है, 1 बोरा सीमेंट, 1 बोरा बालू और 2 बोरा गिट्टी से
आपको जो है इसका कास्टिंग करवाना है। इससे ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। ये सारा कुछ वैलिड जो है ये 3 मीटर से 5 मीटर के अंदर अंदर के पिलर के लिए वैलिड है, ठीक है। और वो भी अगर मान लीजिए कि पिलर का डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है तो आपका जो है साइज इसका बढ़ाना पड़ता है। ये सारा कुछ स्ट्रक्चर डिज़ाइन के हिसाब से एक इंजीनियर अच्छे से आपको गाइड करके बताएगा, जो अच्छा ढंग से जानता है इसके रिलेटेड में, ठीक है। नहीं तो ये रफली आइडिया आपका उतना काम करने वाला नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ।